पेंशन लेने वाले अफराद के लिए बुरी खबर। ज़राए के मुताबिक IMF का हुकूमती अखराजात में कमी के लिए पेंशन इस्लाहात का सख्त दबाव है। पेंशन इस्लाहात की विफाकी काबीना से जल्द मंजूरी ली जाएगी। रवा माली साल पेंशन अखराजात का अंदाजा 1014 अरब रुपए लगाया गया है। इस्लाहात के तहत सरकारी मुलाजमीन को पेंशन आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। सरकारी मुलाजमीन को आखिरी 2 सालों की तनख्वाह के औसत 70% के बराबर पेंशन दी जाएगी। मुलाजमीन 25 साल की मुलाजमत के बाद पेंशन ले सकेंगे। जो मुलाजमीन 25 साल के बाद मुलाजमत जारी रखेंगे उनकी पेंशन में 3% सालाना कटौती की तजवीज़ है। आइंदा से पेंशन में इजाफा इब्तदाई तयशुदा पेंशन की बुनियाद पर होगा। पेंशनर के वफात पा जाने पर बेवा को पेंशन 10 साल के लिए मिलेगी। पेंशन में इजाफा गुज़श्ता 2 सालों में महंगाई के औसत 80% के बराबर किया जाएगा। रिटायर्ड मुलाजिम दोबारा मुलाजमत पर या तनख्वाह या पेंशन वसूल कर सकेगा। 1 से ज़ायद सरकारी इदारों से पेंशन लेने की पाबंदी होगी। पेंशन लेने वाले अफराद के लिए बुरी खबर। ज़राए के मुताबिक IMF का हुकूमती अखराजात में कमी के लिए पेंशन इस्लाहात का सख्त दबाव है। पेंशन इस्लाहात की विफाकी काबीना से जल्द मंजूरी ली जाएगी। रवा माली साल पेंशन अखराजात का अंदाजा 1014 अरब रुपए लगाया गया है। इस्लाहात के तहत सरकारी मुलाजमीन को पेंशन आखिरी तनख्वाह की बुनियाद पर नहीं मिलेगी। सरकारी मुलाजमीन को आखिरी 2 सालों की तनख्वाह के औसत 70% के बराबर पेंशन दी जाएगी। मुलाजमीन 25 साल की मुलाजमत के बाद पेंशन ले सकेंगे। जो मुलाजमीन 25 साल के बाद मुलाजमत जारी रखेंगे उनकी पेंशन में 3% सालाना कटौती की तजवीज़ है। आइंदा से पेंशन में इजाफा इब्तदाई तयशुदा पेंशन की बुनियाद पर होगा। पेंशनर के वफात पा जाने पर बेवा को पेंशन 10 साल के लिए मिलेगी। पेंशन में इजाफा गुज़श्ता 2 सालों में महंगाई के औसत 80% के बराबर किया जाएगा।